कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों सामाजिक विज्ञान का सेट डी समझेंगे। इससे पहले मैंने आपको 3 मॉडल पेपर और प्रोवाइड करा दिए ए बी सी। नहीं देखे तो देखना है, काफी अच्छे नंबर प्राप्त आपको होंगे। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? ओडिशा से। कहां से? उड़ीसा। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? तो अपन कहते हैं, देखिए जो गर्मियों में बहती है ना उसे अपन कहते हैं लू। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है हमारा अरुणाचल प्रदेश। हिटलर के प्रचार मंत्री कौन थे? तो ये जाएगा आपका ग्यूबल्स। लोकतंत्र जनता का तथा जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। लोकतंत्र की यहाँ परिभाषा निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई थी। पालमपुर गांव में कितने प्राथमिक विद्यालय हैं? तो पालमपुर गांव में 2 प्राथमिक विद्यालय। कितने? 2। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा जो है अक्टूबर से नवंबर के महीने में होती है। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं अक्टूबर समानता का अधिकार संविधान में वर्णित डिडेस में से एक है। तो जो समानता का अधिकार है वो संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में से एक है। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी आपकी सितंबर 1939 में। सितंबर 1939 में। ठीक है। अगला है आपका नागरिकों का प्रतिनिधि चुनने का जो अधिकार है वो होता है मताधिकार। कृषि एवं मछली पालन डिडेस से संबंधित है, प्राथमिक क्षेत्र से। बंगाल का जो अकाल है वो चावल की कमी के कारण हुआ था, चावल की। ठीक है। चलिए इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। यहां से सही जोड़ी ना, ये देखिए पहला जो है उसका जाएगा आपका रूसी साम्राज्य में सक्रिय मुस्लिम सुधारवादी। वाइमर गणराज्य की जो स्थापना है वो 9 नवंबर 1918 में हुई थी। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज अमेरिका का शेयर मार्केट, कच्चा माल व तथा नगद पैसा, कार्यशील पूंजी। चीन की बात करें तो चीन का जाएगा आपका राष्ट्रीय जनसंसद और खाद्य सुरक्षा अधिनियम 1913। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? गोदावरी को। तृतीय क्रियाकलाप के उदाहरण दीजिए। परिवहन एवं संचार सेवाएं। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? 1900 सितंबर में हुई थी ये, और 1939 में। यूनानी में क्रोशिया का अर्थ होता है, यूनानी में क्रोशिया का अर्थ होता है शासन। वर्साई संधि कब हुई थी? 28 जून। नागरिकों का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार क्या कहलाता है? मताधिकार। अब अगला है आपका, भारत में जनसंख्या का वितरण समान है? तो भैया असमान है। दूसरा जो है 940 महिलाएं 1000 पुरुष पर। तीसरा भी आपका असत्य है। चौथा जो है वो असत्य है, जनसंख्या वृद्धि में गरीबी बढ़ती है, तो ये सत्य है। और छठा आपका ये भी सत्य है। अगला देखिए यहाँ पर। ठीक है। इसके बाद में अथवा की बात करें तो मेंढक मंडली में किस आयु वर्ग के लड़के होते थे? ये यहां से जब मन
के खाली होने से जेब के भर जाने पर क्या अर्थ है? बढ़िया से कंप्लीट करना है ना। ये हो गया इंद्र की सेना पर फेंके गए पानी को पानी की का निर्गम बर्बादी क्यों कहा गया है? ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 है। कालिदास को अनासक्त योगी क्यों कहते हैं? उल्टा पिरामिड शैली के तहत समाचार को कितने भागों में बांटा जाता है? संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन किस आधार पर किया जाता है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव लिखते हुए एक उदाहरण देना है। यह दो प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। कोई सा भी एक उदाहरण दे देना है, डिटेली लिख दे यहाँ पर। संदेह अलंकार की परिभाषा देनी है। कवित्व छंद की परिभाषा उदाहरण सहित। हो गया। काव्य में ओज गुण किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखिए। राजभाषा की विशेषताएं लिखनी है। यह सरकारी कामकाज की भाषा है, शिक्षा के माध्यम में प्रयोग की जाती है। राजभाषा किसे कहते हैं? भारत की राजभाषा कौन सी है? ये यहां से क्वेश्चन नंबर 13 हो गया है। निपात शब्द का अर्थ बताना है। छोटे चौकाने खेत को कागज का पन्ना कहने से कवि का क्या अर्थ है? जी हो गया इतना। बढ़िया से कंप्लीट करो आप। तो ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा ये सा था, ये ऐसा कर लेना, ये थोड़ा छोटा हुआ, थोड़ा नहीं हुआ तो अब तो आएगा। हो गया। इसके बाद में ये अथवा वाला है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का अथवा ये क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसको देखते हैं पहले तो पेपर है। ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर 16 ये हो। ठीक है। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 17 है। 18। ठीक है। ये 18 के बाद में यहां से तो पहले 16 तक तो करें। ये 16 का देख लीजिए। ये हो गया भाव इसका। यहां से देख लीजिएगा थो वाला है। हुआ थोड़ा। ठीक है। इसके बाद में ये आपके अगला दो रचनाएं। भाषा शैली कुंवर नारायण का था ये। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का ये देख लीजिए। दो रचनाएं भाषा शैलियों के साहित्य में स्थान और रघुवीर सहाय। रचनाएं भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान। अनीश्वर नाथ रेणु का जाएगा यहाँ पे। रचनाएं
पास हो गया। इसके बाद में ये शैली, और ये साहित्य में स्थान, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भाषा, शैली, साहित्य में स्थान। क्वेश्चन नंबर 19, अब ये 19 का अथवा अभ्यास का महत्व पर लघु अनुच्छेद हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 20 आप देख लीजिए, ये यहाँ से रहेगा क्वेश्चन नंबर 20 है ना, ये ऐसा रहेगा क्वेश्चन नंबर 20। ये 21 का अथवा